एक वक्त था जब ये मैदान सिर्फ मर्दों की दुनिया हुआ करता था, जहां क्रिकेट सुनते ही आंखों के सामने बस मेन इन ब्लू नजर आते थे। हर ट्रॉफी की चमक, हर पोस्टर पर मुस्कुराता चेहरा बस उन्हीं का हुआ करता था। तालियों की गूंज भी उन्हीं के लिए उठती थी और बाकी सब साइलेंट स्टैंड्स में खो जाती थीं। लेकिन भीड़ के पीछे से कुछ अलग आवाजें उठीं, धीमी मगर अडिग, जो कहती थीं, हम भी खेलेंगे इंडिया के लिए। ये कहानी उन्हीं आवाजों की है जिन्होंने ना लाइमलाइट मांगी, ना फेम, बस मांगा एक मौका, सिर्फ एक मौका अपने नाम का, अपने झंडे का। साल था 1973, जब इंग्लैंड की धरती पर खेला गया पहला विमेन्स वर्ल्ड कप। हाँ, मेंस वर्ल्ड कप से भी पहले, लेकिन इंडिया में किसी को इसकी खबर तक नहीं थी। कोई अखबार नहीं बोला, कोई पोस्टर नहीं छपा, कोई हेडलाइन नहीं बनी। फिर आया साल 1978, जब बनी भारत की पहली विमेन्स क्रिकेट टीम। डायना एडुलजी, शांता रंगास्वामी, सुधा शाह जैसे नाम, जिन्होंने इतिहास की पहली पंक्ति खुद लिखी। उनके पास सैलरी नहीं थी, ना स्पॉन्सर, ना किट, पर उनके पास एक चीज थी, जिद। वो पैदल प्रैक्टिस करने जाती थीं, बोरोड बैट से खेलती थीं, कभी रेलवे के क्वार्टर्स में रुकती तो कभी बोरोड शूज पहनकर मैदान में उतरती, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, सपना था। एक ऐसा सपना जो उस दौर में इम्पॉसिबल माना जाता था, पर उन्होंने उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिखाया। 1980 के दशक और 90 के दशक वो वक्त था जब विमेन्स क्रिकेट इंडिया में ऑलमोस्ट इनविजिबल थी। ना कवरेज, ना कमेंट्री, ना क्राउड। मैदानों में सन्नाटा था, लेकिन उनकी स्पिरिट जिंदा थी। हर खिलाड़ी के लिए क्रिकेट जिंदगी का सवाल था, क्योंकि उनके पास फेम नहीं था, पर फेथ था। 1982 में विमेन्स क्रिकेट ने खेला अपना पहला एशिया कप, लेकिन आयरनी ये थी, लोगों को ये तक नहीं पता था कि इंडिया की विमेन्स टीम एग्जिस्ट भी करती है। फिर आई शांता रंगास्वामी, जिन्होंने विमेन्स क्रिकेट की लौ बुझने नहीं दी, और डायना एडुलजी, आउटस्पोकन, फियरलेस और सच बोलने वाली। कई बार टीम से बाहर किया गया, लेकिन उन्होंने कहा था, अगर इक्वालिटी चाहिए तो हमें बोलना पड़ेगा। 90 के दशक तक विमेन्स क्रिकेट का अस्तित्व बस कुछ पैशनेट आत्माओं तक सीमित था। ना टेलीविजन राइट्स, ना स्पॉन्सरशिप, ना रिकॉग्निशन। लेकिन उस सन्नाटे में भी बैट की आवाज गूंजती थी। हर शॉट एक मैसेज था कि वो खेल रही थीं। भले दुनिया देख ना रही हो, पर इतिहास उन्हें याद रखेगा। साल 2000 में इंडिया को मिली दो लेजेंड्स, मिथाली राज और झूलन गोस्वामी। मिथाली काम, कंपोज्ड और टैक्टिकल ब्रिलियंस की मिसाल। झूलन फायरी, टॉल और 130 किलोमीटर प्रति घंटा की पेस से ओपोनेंट को हिलाने वाली। इन दोनों ने मिलकर विमेन्स क्रिकेट को वो पहचान दिलाई जो पहले कभी नहीं मिली थी। मिथाली ने टेस्ट डेब्यू में डबल सेंचुरी मारी। झूलन बनी आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2007। 2005 में विमेन्स वर्ल्ड कप में इंडिया पहुंचा फाइनल तक। ऑस्ट्रेलिया से हार जरूर मिली, पर उस हार में भी कॉन्फिडेंस था कि अब लड़कियां किसी से कम नहीं। झूलन और मिथाली की जोड़ी उस दौर की सचिन सौरव जैसी थी। एक अग्रेशन, एक कामनेस, परफेक्ट बैलेंस। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया, क्रिकेट सिर्फ मर्दों का खेल नहीं, ये सबका है। फिर आया वो साल 2017, वो साल जिसने विमेन्स क्रिकेट की तकदीर बदल दी। सेमीफाइनल, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। मैदान में उतरी हरमनप्रीत कौर और उन्होंने खेली 171 रन की तूफानी इनिंग्स। हर शॉट के साथ कमेंट्री बॉक्स गूंज उठा, दिस इज अनबिलीवेबल फ्रॉम हरमनप्रीत कौर। पूरा भारत स्टंड था, क्योंकि उस दिन इंडिया ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया, बल्कि पूरे देश को अपनी ताकत दिखाई। फिर आया लॉर्ड्स का फाइनल, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। पूरा देश टीवी पर ग्लूड था। झूलन ने गेंदबाजी में जादू दिखाया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। इंडिया बस 9 रन से हार गया। झूलन की आंखों में आंसू थे, मिथाली ने सिर झुका लिया। पर उस दिन पूरा भारत रोया उनके साथ। वो हार नहीं थी, वो अवेकनिंग थी, क्योंकि उस दिन विमेन्स क्रिकेट ने अपनी ऑडियंस पाली थी। लोगों ने महसूस किया, ये लड़कियां भी इंडिया के लिए लड़ती हैं। 2017 के बाद
विमेन्स क्रिकेट में सब कुछ बदल गया। अब मैदान में थी नई जनरेशन। स्मृति मंधना, शफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, जेमाइमा रॉड्रिगेज। स्मृति मंधना के कवर ड्राइव्स पोएट्री बन गए। शफाली वर्मा ने 15 साल की उम्र में डेब्यू किया और हर गेंदबाज को बताया, फियर डजंट एग्जिस्ट इन आवर डिक्शनरी। दीप्ति शर्मा हर मैच में कामनेस और कंसिस्टेंसी की मिसाल। जमाइमा रॉड्रिगेज एलिगेंस और टाइमिंग की प्रतीक। अब फैंस स्टेडियम में आने लगे। सोशल मीडिया पर उनके शॉट्स वायरल होने लगे। कमेंटेटर्स के लहजे बदलने लगे, क्योंकि अब विमेन्स क्रिकेट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, इमोशन बन चुका था। साल 2023 विमेन्स क्रिकेट का सबसे बड़ा बिजनेस रेवोल्यूशन शुरू हुआ। विमेन्स प्रीमियर लीग WPL। पहले मैच को 70 लाख लोगों ने देखा। ऑक्शन में करोड़ों की बोली लगी। स्मृति, हरमन, शफाली, दीप्ति, हर खिलाड़ी अब ब्रांड बन चुकी थी। प्राइज मनी करोड़ों में पहुंची। कॉन्ट्रैक्ट्स आए, स्पॉन्सर्स दोगुने हुए। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव रिस्पेक्ट का हुआ। अब कोई नहीं कहता था विमेन्स क्रिकेट इज ग्रोइंग। अब कहा जाता था क्रिकेट है क्रिकेट। और फिर आया वो दिन जिसका हर फैन, हर खिलाड़ी इंतजार कर रहा था। 2025 विमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। वेन्यू डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई। पूरा देश एक साथ टीवी के सामने था। पहले इनिंग्स में शफाली वर्मा ने ठोके 87 रन्स। दीप्ति शर्मा ने खेली 58 रन्स की शानदार पारी और फिर गेंद से 5 विकेट उड़ाए। साउथ अफ्रीका की टीम पूरे मैच में जूझती रही। हर बार जब कोई विकेट गिरता, स्टेडियम में गूंज उठती आवाज, इंडिया इंडिया, आखिरी ओवर, आखिरी गेंद। साउथ अफ्रीका को चाहिए थे 53 रन। हरमनप्रीत कौर ने कैच पकड़ा और इंडिया ने जीत लिया अपना पहला विमेन्स वर्ल्ड कप। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। शफाली की आंखों से आंसू बह निकले। दीप्ति ने झंडा उठाया। झुलन और मिठाली दूर बैठी थीं, लेकिन गर्व से मुस्कुरा रही थीं, क्योंकि जो बीज उन्होंने बोया था वो आज विजय का पेड़ बन चुका था। वो जीत सिर्फ एक मैच की नहीं थी, वो जीत थी दशकों की मेहनत की। BCCI ने 51 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया। ICC ने अनाउंस किया विमेन्स वर्ल्ड कप 2025 की प्राइज मनी मेंस 2023 से ज्यादा होगी। हर शहर में लड़कियों की क्रिकेट एकेडमीज खुलने लगी। स्पॉन्सर्स खुद आगे आने लगे। स्मृति और शफाली सोशल मीडिया की आइकन्स बन गई। अब किसी पेरेंट को अपनी बेटी के क्रिकेट खेलने पर डर नहीं होता था, क्योंकि अब लोगों को पता था गर्ल्स डोंट प्ले क्रिकेट एनीमोर, दे रूल इट। आज जब कोई लड़की बैट उठाती है तो वो सिर्फ खेल नहीं रही, वो इतिहास लिख रही है। हर शॉट, हर विकेट, हर चीयर उन स्ट्रगल्स की गूंज है जो किसी ड्रेसिंग रूम या रेलवे प्लेटफॉर्म पर शुरू हुई थी। हरमनप्रीत ट्रॉफी के साथ खड़ी थी, पर उसके पीछे थी एक पूरी जेनरेशन ऑफ ड्रीमर्स। जब इंडिया का फ्लैग हवा में लहराया, हर लड़की ने महसूस किया, दिस इज आवर विक्ट्री टू। 1976 में जहां कोई देखने नहीं आता था, 2025 में पूरी दुनिया देख रही थी। साइलेंस से शोर तक, स्ट्रगल से प्राइड तक, शैडोज से स्टारडम तक। यही है द राइज ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट, और ये बस शुरुआत है। अगर तुम्हें भी लगता है कि हर इंडियन को ये कहानी सुननी चाहिए, तो इसे शेयर करो, क्योंकि ये जीत सिर्फ उनकी नहीं, हम सब की है।